डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट के दो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम n क्रॉस n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में एलिमेंट्स के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। और वहां पर हमने सीखा था कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स एंड 3 क्रॉस 3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में हम एलिमेंट्स के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आई होप कि वो दोनों लेक्चर्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और फिर हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n एंड b इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order and B is a square matrix of cofactors of elements of a square matrix of elements of a square matrix. Then adjoint of A, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, adjoint of A बराबर होता है B ट्रांसपोज स्क्वायर मैट्रिक्स के। This is the definition of adjoint of a square matrix. ना अब हम इस डेफिनेशन को समझेंगे। देखिए, सपोज ए आपको n क्रॉस n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है और इसके जो एंट्रीज हैं दैट इज Aij, और आपसे पूछा गया है कि एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स मुझे फाइंड आउट करके दीजिए। ये आपको टास्क दिया गया है। आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना है तो आपको इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या काम करना है। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले आपको इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। दिस इज द स्टेप फर्स्ट, दैट मींस फाइंडिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यह हमारा पहला स्टेप होता है। इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स के एंट्रीज के हम कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। और स्टेप सेकंड में हम क्या काम करते हैं। स्टेप सेकंड में हम इन कोफैक्टर्स के एक स्क्वायर मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। से उस स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम है बी एंड बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। दिस इज द स्टेप सेकंड। एंड स्टेप थर्ड जो है, स्टेप थर्ड में हम इस बी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और वही ट्रांसपोज स्क्वायर मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए कहलाती है। इन 3 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे किसी भी n क्रॉस n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में तो आपको उस ए स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। दैट मींस सबसे पहले आपको ए स्क्वायर मैट्रिक्स के एंट्रीज के कोफैक्टर्स निकालने हैं, फिर आपको उन कोफैक्टर्स की एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है, से उसका नाम है बी, फिर आपको बी का ट्रांसपोज लेना है तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ एक एग्जांपल करेंगे, उससे और भी क्लियर हो जाएगा आपको। सपोज ए मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की और इसके जो एंट्रीज है दैट इज 1 -1 2 एंड -3, और मुझे पूछा गया है कि एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के दीजिए। ये मुझे टास्क दिया गया है। सबसे पहले मैं इसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करूंगा और कोफैक्टर्स निकालने से पहले हमें माइनर्स को फाइंड आउट करना होता है। देखिए माइनर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम माइनर ऑफ एलिमेंट 1 1 पोजीशन निकालें, दैट मींस 1 का माइनर, दैट मींस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हमें कैंसिल करना है और डिटरमिनेंट ऑफ -3 फाइंड आउट करना है, दैट्स -3। अब हम निकालेंगे -1 का माइनर, दैट्स माइनर ऑफ एन एलिमेंट 1 2 पोजीशन, दैट मींस फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हमें डिलीट करना है और 2 का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है जो कि 2 के ही बराबर है। अब हम निकालेंगे माइनर ऑफ एन एलिमेंट एट 2 1 पोजीशन, दैट इज 2 का माइनर, दैट मींस सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हमें डिलीट करना है और -1 का हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है जो कि -1 के ही बराबर है। अब हम निकालेंगे माइनर ऑफ एन एलिमेंट -3 जो कि 2 2 पोजीशन पर है, दैट मींस सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को हमें डिलीट करना है और 1 का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है जो कि 1 के ही बराबर है। दीज आर द माइनर्स ऑफ एंट्रीज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ कोफैक्टर्स निकाला अब आसान है हमारे लिए।
देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट एट 1 1 पोजीशन, दैट मींस 1 का कोफैक्टर इन 2 डिजिट नंबर का सम जो है दैट इज एन इवन नंबर, दैट मींस कोफैक्टर जो है वो माइनर के ही बराबर होगा। और m11 हमने कैलकुलेट किया है दैट्स -3। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट एट 1 2 पोजीशन इन 2 डिजिट नंबर का सम ऑड नंबर है, दैट मींस माइनस टाइम्स माइनर इज अ कोफैक्टर। और m12 हमने निकाला है दैट्स 2, दिस बिकम्स -2। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट एट 2 1 पोजीशन इन 2 डिजिट नंबर का सम ऑड नंबर है, दैट मींस माइनस टाइम्स माइनर इज अ कोफैक्टर। m21 हमने फाइंड आउट किया है दैट्स -1 माइनस -1 दैट्स +1। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट एट 2 2 पोजीशन इन 2 डिजिट नंबर का सम इवन नंबर है, दैट मींस कोफैक्टर होगा माइनर के ही बराबर। और m22 हमने फाइंड आउट किया है दैट इज 1। दीज आर द कोफैक्टर्स ऑफ दिस ए स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ अब हम इन कोफैक्टर एलिमेंट्स के एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे, से उसका नाम जो है बी है। और पहले यहां पर लिखना है 1 का कोफैक्टर, और सेकंड में लिखना है -1 का कोफैक्टर, और यहां पर लिखना है 2 का कोफैक्टर, और यहां पर लिखना है -3 का कोफैक्टर। दैट मींस कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स लिखने हैं। 1 का जो कोफैक्टर है दैट्स -3, तो यहां पर -3 लिखना है। -1 का जो कोफैक्टर है दैट्स -2, तो यहां पर -2 लिखना है। 2 का जो कोफैक्टर है दैट्स 1, तो यहां पर 1 लिखना है। -3 का जो कोफैक्टर दैट इज 1, तो यहां पर 1 लिखना है। अब स्टेप थर्ड में हम क्या काम करते हैं, फिर हम बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिलता है। अब हम बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, दैट मींस एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो बराबर होता है बी ट्रांसपोज के। नाउ रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करिए, दिस बिकम्स -3 -2 1 एंड 1 एंड दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इस तरह से एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स हम फाइंड आउट करते हैं इन केस ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में। नाउ अगर आप इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए को कंपेयर करोगे, आप देखो कि एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल पर जो एंट्रीज हैं वो ए स्क्वायर मैट्रिक्स से ऑब्टेन किए गए हैं डायगोनल एलिमेंट से। कैसे? इनको इंटरचेंज किया गया है, दैट मींस -3 एंड 1 को इंटरचेंज किया गया है, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए के डायगोनल एलिमेंट्स मिल गए, दैट्स -3 एंड 1। अब देखिए इसके जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है दैट्स -2 एंड 1। अगर आप इसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, दिस बिकम्स -2 एंड दिस बिकम्स +1, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए का ऑफ डायगोनल एलिमेंट मिलेगा। दैट मींस अगर आपको ए स्क्वायर मतलब कि अगर आपको 2 क्रॉस 2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स दी जाएगी, सपोज 2 क्रॉस 2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दी गई है, इसके जो एंट्रीज है दैट्स ए बी सी एंड डी, और आपसे पूछा गया है कि एडजॉइंट ऑफ ए इसका निकालिए। इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है। सिंपली आपको क्या काम करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स जो है इनको इंटरचेंज करना है, दैट मींस ए की जगह डी लिखना है और डी की जगह ए लिखना है, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के साइन जो है आपको चेंज करने हैं। दैट मींस सी के साथ साइन प्लस है तो -c लिखना है, बी के साथ प्लस साइन है तो -b लिखना है। इस तरह से हम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए जो है फाइंड आउट करते हैं। सपोज ए आपको 2 क्रॉस 2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है जिसके एंट्रीज 3 4 -5 एंड 6 है, और आपसे पूछा गया है कि एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करके दीजिए। तो आपको यहां पर कोफैक्टर्स वो फैक्टर्स को फाइंड आउट नहीं करना है, तो सिंपल से ट्रिक यूज करनी है। यहां पर आपको डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, दैट मींस 6 एंड 3, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स की जो साइन है उनको इंटरचेंज करना है। दैट मींस यहां पर माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस आ जाएगा। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। ये ट्रिक ओनली वर्क करती है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में। इन जनरल n क्रॉस n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना होगा तो सबसे पहले आपको एंट्रीज के कोफैक्टर्स निकालने हैं, फिर आपको उन कोफैक्टर्स की एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है, से उसका नाम b है, और फिर आपको उस b का ट्रांसपोज लेना है, तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा।